ठीक है, अभी इसका आपको थियरम नहीं है, इट इज ओनली एक्सप्लेनेशन। क्या है? कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स में क्या है कि अगर समझ लो ये वाला आर्क का मेजर इस एंगल का हाफ हुआ तो क्या? ये टेंजेंट। समझ में आ रहा है? उल्टा है बस। A line is drawn from one end point of the chord of the circle, and if the angle between the chord and the line is half the measure of the arc intercepted by that angle, then that line is a tangent to the circle. ठीक है, इससे पहले क्या था? एक टेंजेंट था, एक सेकेंड था, तो ये वाला एंगल जो है इस आर्क का हाफ होता है। अगर आपको ऐसे मिला कि ये एंगल इस आर्क का हाफ है, मतलब ये क्या है? टेंजेंट। समझ में आया? दैट इज व्हाट योर कन्वर्स। यू डोंट नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, देखो यहां पर नाउ आपका ये जो नेक्स्ट थियरम है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। मतलब क्या है कि अगर आपका एक सर्कल है और इसमें अगर मैंने दो कॉर्ड बना दिए, इफ देयर आर टू कॉर्ड्स इनसाइड दिस, तो ये दोनों कॉर्ड, अब एज पर ये जो डायग्राम दिया है एज पर इनके हिसाब से लिख देते हैं, ए बी सी एंड डी, और ये वाला क्या है? ई। ठीक है, अगर आपका दो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, लाइन से बैठो, ठीक है, इफ बोथ द कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट इन द इंटरनल मतलब सर्कल के अंदर, तो क्या होगा? ए ई इंटू बी ई विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। अब स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, सपोज two chords of a circle intersect each other in the interior of the circle, two chords intersect in the interior of the circle, then the product of the length of the two segment of one chord is equal to the product of the length of the two segment of the other chord. Product of the length of the two segment, अब ये जो दो segment है इनका multiply करोगे, CE into ED will be equal to AE into EB। ये थ्योरम है, इसको अभी हम प्रूव करेंगे। सर्कल में कहीं पर भी अगर आपने दो लाइन बनाया, अभी समझ लो अगर आपने सर्कल बनाया, इसमें एक ऐसे लाइन बनाया, एक ऐसे लाइन बनाया, ये दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। ये हमेशा होगा किसी भी सर्कल में, कहीं पर भी दो कॉर्ड बना दो, ऐसे हमेशा ही होगा। हाँ, क्या कहीं पर भी बनाओ कॉर्ड? छोटा भी तो रह सकते हैं ना। हाँ, कॉर्ड मतलब कितना छोटा? मतलब एकदम ऐसे? हाँ वैसा। हाँ चलेगा, तो भी होगा। दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। सर्कल के अंतर्गत है ना? हाँ, सर्कल के पॉइंट जो एक्सटेंड किया तो उसके अलग से थ्योरम है। when the two chords intersect each other in the exterior of the circle, वो भी नेक्स्ट थ्योरम ही है। और अगर लाइन एक्सटेंडेड दिया है, देखो ना अभी मैं वो भी बताता हूँ। अगर सर्कल है, ये दो कॉर्ड है, एक ही कॉर्ड एक्सटेंडेड है, तो क्या होगा? मतलब दूसरा कॉर्ड चाहिए ना। दो कॉर्ड है, हाँ, एक अंदर ही है, तो दोनों इक्वल होगा? नहीं, कैसे इक्वल होगा? नहीं, इक्वल कुछ नहीं होगा। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, फिर इनका रिलेशन ये आपको अगले थ्योरम में, ठीक है, दैट इज देयर इन द नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, नाउ यहां पर क्या चल रहा है? तुमको वापस मार खाना है, पीछे देखना नहीं, पीछे देखेगा तो मार खाएगा। ठीक है, पीछे जो भी देखेगा वही मार खाएगा। ठीक है, नाउ यहां पर आपका गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन दिस केस? लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे, हाँ चलो P, इसमें यहाँ पर कुछ P दिया हुआ है, P कहाँ पर ले? चलो लेट्स से दिस, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद
AB and CD, chord AB and CD, chords AB and CD intersect each other in the interior of the circle, at point E. बराबर ना? Yes. They are intersecting each other in the interior of the circle at point E. बराबर? गाना नहीं गाना है, ई ऊ मत करो, ठीक है? नॉर्मल रखना है। तुम लोग क्या करते हो? 10th में हो तुम लोग, 5th 6th के बच्चे नहीं हो। नहीं करते 5th 6th वाले करते, ठीक है। They intersect each other in the interior of the circle, ठीक है। अब what is to prove? क्या है to prove में? क्या है? what is there in to prove? हाँ बताओ। AE multiplied by okay, okay, अब बताओ। AE multiplied by EB is equal to DE multiplied by EC. सिंपल, Yes sir. ये ठीक है, इजी है। अब इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन AC एंड BD, ठीक है। क्या करोगे? जॉइन एंड BD, इन दोनों को जॉइन करो, ठीक है। तो लेट्स जॉइन देम। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों चलेंगे। Yes. ओके, नाउ लेट्स राइट द प्रूफ। अब प्रूफ हम करेंगे कैसे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो क्या होता है उनके साइड्स के साथ? सिमिलैरिटी वाज द फर्स्ट चैप्टर। इफ द टू क्या द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, Corresponding sides are proportional, proportional. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होगा मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, राइट? हाउ यू विल प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? नाउ इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल AEC बोला ना मैंने, DEB एंड ट्राइंगल DEB। अब इसमें एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल DEB। व्हाट इज द रीजन? रेज योर हैंड्स। ओके, व्हाट इज द रीजन? Vertically करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फुल फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके अलावा और कौन से एंगल इक्वल है? एंगल या साइड कुछ और इक्वल है क्या? बोलो। एंगल CAB, सी, हाँ एंगल ABD, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है? parallel होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होते हैं, राइट? यहाँ पर हमारे लाइंस पैरेलल दिया है ना? नहीं दिया है तो फिर कैसे करेंगे? और कौन सा एंगल इक्वल है? विच इज द अदर एंगल विच इज इक्वल? द अदर एंगल विच इज इक्वल इज दिस। कैसे? हाउ? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क और एंगल इंटरसेप्टिंग द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट ना? इससे हमने प्रूफ किया था, Yes sir. ठीक है। ये एंगल
इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये एंगल इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट? तो क्या हुआ, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, या फिर आप ये बोल सकते हो ये एंगल इस आर्क में इंटरसेप्ट इंस्क्राइब्ड है, ये एंगल भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एंगल CAE is equals to angle BDE. Reason? Angle CAE is equals to angle BDE. Reason? Angle inscribed in the same arc are equal. Reason क्या आएगा? Angle inscribed in the same arc are क्या एंगल इंस्क्राइब थ्योरम भी लिख सकते हैं, inscribed angle theorem. यस एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया ना, दो एंगल तो इक्वल हो गया, एक तो ये एंगल इक्वल है, तो क्या ये दो क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? कैसे? ए टेस्ट है ना, सिमिलैरिटी में ए टेस्ट भी है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEB by what? By a test of similarity. बराबर ना? अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने AEC लिखा है तो DEB ही लिखना है, अगर आपने BED लिखा तो हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पर देखो AEC लिखा है ना, तो ये सिंगल लाइन वाला एंगल, ये डबल लाइन वाला एंगल, ये भी सिंगल लाइन वाला एंगल, ये डबल लाइन वाला एंगल, समझ में आ रहा है? AEB इज congruent similar to DEB. Okay, if the two triangles are similar, then what we know? Their sides are proportional. their sides are proportional. So what we can say, AE upon DE is equals to EC upon EB equals AC upon DB. बराबर ना? Yes sir. हाँ, अभी आपको क्या चाहिए, AE और EB ना, AE यहाँ पर है, EB यहाँ पर है, DE यहाँ पर है और EC यहाँ पर है, बराबर। इतना लेंगे तो आपका हो जाएगा प्रूफ। इसका रीजन क्या आएगा, बोलो। बोलो। Corresponding sides of similar triangles are proportional. करेक्ट, साइड्स, आपने एंगल्स बोला, ठीक है। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, टेकिंग इतना ही पार्ट ले लो, AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन EB, बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, AE इंटू EB इज इक्वल्स टू DE इंटू EC। यही है आपके प्रूफ है, हाँ सर। हेंस प्रूफ इजी है, ये आ सकता है आपको, ठीक है। Yes sir. इजी है ना, हाँ करो, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या है कि अगर समझ लो ये सर्कल है, ठीक है, और आपका ऐसे ये दो कॉर्ड है जो कि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होते हैं, intersect. ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली। इफ सीक्वेंस कंटेनिंग chord AB and CD of a circle intersect outside the circle in point E. E पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और chords AB and CD, मतलब अगर ये आपका chord AB है और ये आपका अगर CD है, ठीक है, then what happens, AE into EB, AE into EB मतलब this into this
इज इक्वल्स टू सी ई इंटू सी डी ई डी। समझ में आ रहा है? Yes. दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यू नीड टू प्रूव दैट। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? पहले आपको गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन दिस? ठीक है, गिवन क्या है? chord AB and chord CD intersect each other at point E outside the circle. ठीक है, chord AB and chord CD intersect each other in the exterior of the circle at point E। ठीक है, at point E। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आपको प्रूव करना है। व्हाट इज टू प्रूव? हाँ, क्या आएगा टू प्रूव में? आदित्य, व्हाट विल बी देयर इन टू प्रूव? You can say EA into EB will be equal to EC Into ED. ED। सब पॉइंट E से शुरू कर दो, इजी पड़ेगा, राइट? EA into EB will be equal to EC into ED। आप लोग गलती ये कर सकते हो, करोगे क्या? AE into AB is equals to CE into CD, ऐसे गलती कर सकते हो। ठीक है, इसलिए याद रखो हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से शुरू करना है, और ये वाला पॉइंट हमेशा हर जगह पे आएगा। EA into EB equals EC into ED। समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, तो ये आपका टू प्रूफ। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगेन इस प्रूफ में भी आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। इसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? व्हाट यू विल ड्रॉ एज द कंस्ट्रक्शन? इसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये दोनों आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो दो ट्राइंगल बनाए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, बराबर। कंस्ट्रक्शन लिखा ही नहीं हमने। जॉइन AD एंड एक मिनट BC। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जॉइन AD एंड BC हमने कर लिया। इसके बाद आपको प्रूफ करना है। नाउ इन ट्राइंगल ADE प्रूफ, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CBE। एक मिनट, पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले हम इसका एंगल जो है वो इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि क्या होगा, देखो हम जब हम एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क बोलेंगे तब ये हम BAD और BCD बोलेंगे ना, लेकिन ट्राइंगल के लिए आपको चाहिए EAD और BCE, बराबर। तो वो पहले ही करके रख लेते हैं, राइट? तो क्या करेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD। रीजन क्या है? रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, करेक्ट? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसका नाम यही था ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग देयरफॉर, इंस्टेड ऑफ सेइंग BAD मैंने EAD लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं सर।
और यहां पर बी सी डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बताओ? बी सी ई लिखूंगा। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ये वर्टेक्स चेंज क्यों किया? बिकॉज इस ट्राइंगल में मुझे बताना है और इस ट्राइंगल में मुझे बताना है, इसीलिए ये पहले से ही हमने रेडी करके रखा है। हाँ, दिस टू एंगल्स आर व्हाट? इक्वल। हाँ, इसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल EAD, इन ट्राइंगल EAD एंड ट्राइंगल ECB, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या इक्वल है? एक तो ये दोनों इक्वल है, एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल ECB, ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रॉम 1। उसके बाद कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEB, एंगल AED is equal to angle CEB. रीजन क्या आएगा? What will be the reason? हाँ आदित्य, कॉमन एंगल जरा सोच के बताओ। कॉमन एंगल, तो therefore what I can say? Therefore what I can say, नानी? हाँ बोलो। ट्राइंगल EAD इधर देख के बोलो, उधर नहीं। ECB, गला बैठ गया है? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो हम क्या कर सकते हैं अभी? तो क्या, अब प्रूव तो कर लिया, हेंस प्रूव। बताओ क्या करेंगे जिदान? करेक्ट। देयरफॉर EA अपॉन क्या आएगा बताओ आदित्य? EA upon EC is equals to ED upon CE is equals to ED upon EB. करेक्ट। रीजन क्या लिखेंगे युवराज? हाँ हाँ ठीक है चलिए। हाँ करेक्ट, corresponding sides of similar triangles are proportional. Sir, sides are in same proportion देख सकते हैं? नहीं, क्यों? सेम प्रोपोर्शनल क्या होता है? वर्ड ही गलत है ना। साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल नहीं है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चुप रहो तुम। हाँ ठीक, ये राइट है, उसने बोला, तुम्हारा दोस्त ने जो बोला वो गलत है, बराबर? हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। अब आपके पास क्या गिवन है? ये EA है, उसमें EB है, EC है और ED, बराबर? क्या लिखोगे यहाँ पर? Taking EA upon EC is equal to ED upon EB. ठीक है, therefore EA into EB is equal to ED into EC. समझा? Yes sir. इजी है प्रूफ? Yes. कर लोगे? आया तो थियरम कौन क्या है? थियरम का नाम क्या है? Theorem of external divisions. डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इससे पहले किया था हमने थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। चलो लिखो फास्ट।